अब देखना है भावेश सर के तीन जो ऐसी टीम है जिन्होंने पहले मुकाबले में 100 से अधिक रन बनाए और बड़ी टीमों के सामने ढेर हो गई, जिसमें वंडर स्पोर्ट्स, वैताल स्पोर्ट्स और अब सरकार स्पोर्ट्स। लेकिन देखना है ओली स्पोर्ट्स जो एक कंप्लीट टीम है, ग्रामीण के कई मान खिलाड़ी उनके अंदर नजर आ रहे हैं। ये देखते हुए अब देखना है कि एनआर बोरपाड़ा के सामने किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं, किस कैसी गेंदबाजी रहेगी, चरण की क्या रणनीति रहेगी, रोहन की, रुपेश किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। एनआर बोरपाड़ा अपने ओपनर्स भेज दें। लेकिन देखना है पावर प्ले में दीपक मडवी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। उनका साथ निभाने के लिए इस वक्त देखना है कौन से बैट्समैन इस वक्त जा रहे हैं। संतोष मडवी, दोनों ही अनुभव, दोनों ही एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। एक अहम मुकाबला है और देखना है किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। ये देखते हुए दारोमदार भावेश सर, इस वक्त दोनों ही अनुभवी बैट्समैनों को इस वक्त भेजा गया। कैप्टन विकी मात्री जो यंग कैप्टन है, काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारी अब दी है। एनआर आज एक कंप्लीट टीम नजर आ रही है, क्योंकि पिछले जो स्पर्धा थी हमने देखा था संतोष मडवी उसमें नहीं थे, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट टीम, क्योंकि उन्हें पता है एक मेगा इवेंट है, बड़ा इवेंट है, उसमें एक टीम एक यूनिट्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है। Yes, obviously, and right decision from the captain of NR, Vicky Matre, won the toss and choose to the bat first, because still there is a sunlight, and in second inning, floodlight is on now, and chasing is very difficult in front of floodlight. This is the right decision. NR have a strong batting lineup, but the focus man is Deepak Madhvi. All the best, Deepak Madhvi from Farzan Amdulle. He is the heart of P1D, one of the class all-rounder and one of the cool customer. He gets 3 times discipline cricketer awards in Taluka cricket. तो पहला ओवर लेके आ रहे हैं इस वक्त राजदीप। हाजी समरसेट स्टैंड की जानिब से अंपायर अमित सालवी का इशारा, अंपायर विशाल नायक, अंपायर फैज रईस, ये 3 अंपायर हमारे इस मैच के। मैन अंपायर है अमित सालवी, लेग अंपायर विशाल नायक, थर्ड अंपायर फैज रईस। राजदीप हाजी समर स्टैंड की जानिब से बिल्कुल तैयार, उनका सामना करने के लिए तैयार हुए दीपक मडवी। पहली गेंद फुल टॉस, बहुत ही फ्लैशी कवर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री की ओर जाती हुई 4 रन। Deepak Madhvi showing his class. What a shot. सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। This is the very good start from out of P1D Deepak Madhvi. Last one was a outstanding stroke he played. He picks on the off volley and look at that firmly driven pass extra cover, racing all the way to the boundary. Terrific. And Shahid Khan lacked the confidence of Deepak Madhvi. He is the good touch player, he is the in-form player. He start very well, 2 consecutive boundaries so far in first 2 balls. Now somebody getting trouble there. The first ad for the player who is driving his left and ball is racing for 4. इस वक्त थोड़ी रोशनी बादलों की वजह से कम हो चुकी है और फ्लड लाइट ऑन करने की मांग की अंपायर्स ने। हमारे जनरेटर ऑपरेटर, आपको फ्लड लाइट शुरू करना है। रोशनी थोड़ी सी कम हो चुकी है क्योंकि आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं। फील्डर को डीप किया है।
क्योंकि भावेश सर एक अच्छा गेंदबाज वही होता है जो दिशा में गेंदबाजी करे उसी दिशा में फील्डर लगाए। और गेंदें आप ऑफ साइड में कर रहे हो, फील्डर अगर आपके लेग साइड है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है गेंदबाजी पे। इस बीच गेंद फिर से कारपेट के सहारे खेला है, तेज स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर महेश के हाथों में जाती हुई गेंद डॉट। Yes, the opposition, Santosh might be not interesting in single. राजदीप, इस बीच गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा हवा में, और इसी के साथ दीपक मडवी की बारी समाप्त। जो जाल बिछाया था भावेश सर, DJ Sands, 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 आप जब सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे थे, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, वहां पर दीपक मडवी ने लीविंग एज लगा था और आउट होके जा रहे हैं दीपक मडवी। बड़ा झटका लगता हुआ आउट होने से पहले 4 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए और 8 रन बनाए। बिल्कुल भावेश सर, आपने देखा कि पहली जो 2 गेंदें की थी ऑफ स्टंप के बाहर की थी। ये देखते हुए उन्होंने फिर फील्डर ऑफ स्टंप के बाहर किया, कवर के फील्डर को डीप किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दीपक ये सोच रहे थे कि इनफील्ड के ऊपर से खेला जाए लॉन्ग ऑन की दिशा में। अगला मुकाबला योगेश वेड फैम टीम और बहुत मजबूत टीम मराठा पंजाब ए और मुस्कान 11 के बीच में होने जा रहा है। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स में आकर बैठना है आखिरी ओवर शुरू होने से पहले। तो बहुत बड़ी विकेट, दीपक मडवी आउट होकर वापस अब बल्लेबाजी के लिए है विकी मात्रे। अब देखना है स्ट्राइक लेकिन है संतोष मडवी के पास। पहले 2 गेंदों पे 2 चौके, उसके बाद एक डॉट गेंद और उसके बाद एक बड़ा विकेट। गेंदबाज का इस वक्त कॉन्फिडेंट थोड़ा सा बढ़ेगा जरूर। फुल टॉस गेंद सम्मान देते हुए खेला, शॉर्ट कवर में गेंद गई, महेश ने गेंद को उठाया, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी की, वहां पर 1 रन बना है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया 1 ही रन से संतोष। शायद खान रणनीति को चेंज किया गया है वहां पर और शायद अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। विक्की मात्रे टीम के कैप्टन 1 डाउन पोजीशन पे आए हैं। देखना है, एक ओवर अभी भी चलता हुआ पहला ओवर। बिल्कुल बाबे सर, कहीं ना कहीं टीम प्लानिंग, टीम जो कमिटमेंट है वो रहता है खिलाड़ियों के बीच में, और कैप्टन स्वयं अपने दिमाग में एक ही बात लेके सोचता है कि मैं टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं ही ऊपर जाके बल्लेबाजी करूँ, अपने टीम के लिए रन बनाऊँ। ये सोच हर कैप्टन के दिमाग में रहती है। अब यही सोच विकी मात्रे ने लगाकर स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है और 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए। लेकिन देखना है जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं या नहीं। राजदीप, इस बीच अगेन देखना है वहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार, और इसी के साथ अपील जो तरीके से हो रही है वहां पर अबे सर, बहुत बढ़िया गेंद थी, फुल लेन की गेंद थी, क्रॉस डिवाइडेड खेलना चाहते थे विकी, और वहां पर पूरी टीम देखना इस है वक्त कि जश्न दोनों मनाती। अंपायर्स आपस में सलाह मशवरा करते हुए कि आया गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था या नहीं, और क्या जो आवाज आई थी वो बल्ला जमीन से टकराया था, ये देखना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे जो अंपायर से भावे सर, उन्होंने काफी डिसीजन ऐसे दिए जो सलाह मशवरा, और ये कोई अच्छा निर्णय भी है, कई ऐसे डिसीजन होते हैं जहां पर। और तीसरे अंपायर की तरफ यहां पर इशारा किया है अमित साल्वी जी ने। जादव सर दूसरे एंगल से देखना चाहेंगे। अंपायर अमित साल्वी, ये बताइए कि आपने जो पूछा है वो कैच कंप्लीट के लिए पूछा है? विकेट कीपर ने कैच क्लियर पकड़ा या नहीं उसके लिए पूछा है?
ये देखना चाह रहे हैं अंपायर के क्या, ये देखिए दूसरे एंगल में बताया जा रहा है। नॉट आउट, पहले बाउंस पे गेंद गई। तो इस वक्त हमारे बीच में सिद्दीक बाबे सर के दामाद नजीब खुंगले जी का इस वक्त आगमन होता हुआ। वेलकम, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2016 में। और बहुत ही चहीते दामाद है नबील बाबे सर के। वेलकम, पेशे से वो टीचर भी है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट। वेलकम नजीब भाई, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2016 में। क्योंकि इसके बाद तो दो पहले ओवर का इस वक्त खेल चल रहा था। बाबे सर पहले 2 गेंदों पे 2 चौके लगाए थे, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया कमबैक, एक सफलता हासिल की दीपक के रूप में, और सिर्फ 1 रन दिया आखिरी 4 गेंदों में। तो 1 ओवर की समाप्ति, 9 रन इस वक्त 1 विकेट के नुकसान पे एनआर पर पड़ा। दूसरा ओवर लेके आ रहे गेंदबाज संकेत। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, धीमी गेंद थी, बैट फुट पे चले गए थे, पूरी तरह स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां पर डॉट होती हुई गेंद। और कहा जा सकता है कि अब ब्राह्मणिक स्पोर्ट्स ओली अपना बढ़िया क्रिकेट इस वक्त खेलती हुई। संकेत इस बीच फिर से धीमी गेंद, ताकतवर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, कारपेट के सहारे खेला है वहां पर। रुपेश ने गेंद को उठाया और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक पर है विकी। फील्ड को इस वक्त देखा जाए तो एक लॉन्ग ऑन है और एक वाइडिश मिड विकेट डीप में विकी के लिए। 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे। संकेत मुड़ते हुए, इस बीच शरीर से दूर गेंद हवा में जरूर थी वहां पर, लेकिन पॉज से दूर 1 रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े वहां पर और आसानी से 2 रन पूरे। Yes, I think not a very good stroke played by so far from Vicky Matre. He is not in form batsman. The class is permanent, but form is temporary. He played away from his body on the upper, but just over goes the covers. इन 2 रन से इस वक्त बढ़ता हुआ स्कोर एनआर बोर्ड पारा का 12 रन। फिर से धीमी गेंद, बैटफुट पर चले गए थे, खेलने की कोशिश की, वहां पर मिस हुए बैट्समैन, मिस हुए विकेट कीपर, 1 रन प्राइस के तौर पर। ये बाबे सर 22 का इशारा अंपायर का। जब गेंद डॉट होती है और विकेट कीपर से चूक होती है और 1 रन जब मिलता है तो गेंदबाज थोड़ा सा निराश जरूर होता है, क्योंकि एक अच्छी गेंद बहुत ही मेहनत करके गेंदबाज को फेंकनी होती है और उसके बाद अगर इस तरीके का रन विकेट कीपर देता है, उससे चूक होती है, तो यकीनन कहीं ना कहीं निराशाजनक बात गेंदबाज के लिए जरूर होती है। लेकिन इस वक्त संकेत बिल्कुल अपनी लय और लाइन से गेंदबाजी करते हुए, धीमी गेंद, क्रॉस डिवाइडेड स्ट्रोक, बहुत ही तेज खेला है, गेंद जा रही है इस वक्त स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। रुपेश नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एड़े पेड़े घुमा के आरे पारे घुमा के। ग्राउंड के अंपायर के लिए सूचना है कि तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये देखिए किस तरह से वहां पे शॉट खेला था।
शफल क्रॉस किया था, जोखिम बड़ा स्ट्रोक स्लॉक किया था 4 रन। संकेत फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बीच ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, सीधा दर्शक के हाथ में। आपको आना है 1000 रुपए के लिए। शॉट कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था गेंद को लॉन्ग ऑन पे। डेन चैनल पे कई इलाकों में हमारा टेलीकास्ट अब साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है, कई जगहों से कंप्लेंट्स हमें आ रही है। प्लीज़ प्रिंस मूवीज आपको भी उस सिमत में कोशिश करना है। डेन चैनल कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीकास्ट को साफ सुथरा पहुंचाए प्लीज। अबे सर, ये है बाली ट्रॉफी, जहां पर फील्डर दर्शक बनकर गेंद को देखते रहते हैं, वहां दर्शक कैच पकड़कर इनाम ले जाते हैं। बिल्कुल, उस खिलाड़ी को तो उनकी माँ कहेंगे कि घर में काय को सोया है, जा बाली ट्रॉफी में। बिल्कुल, तो 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त, स्कोर बहुत बढ़िया, 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन दीपक मडवी जिन्होंने 8 रन बनाए। तो क्या कुछ होगा, आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे मेरे साथी कमेंटेटर नबील द्यूकर। थैंक यू शाहिद खान। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे विकी मात्रे और संतोष मडवी। तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज कुणाल। अगले टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा योगेश भैर, फैम टीम, हमारे शुभ चिंतक भी हैं। मराठा पंजाब ए, और मराठा पंजाब ए ने जो पिछले 3 ट्रॉफियों में क्रिकेट खेला है, मानो तमाम तालुका के टीमों के पीछे पड़ गई है। 2 कप जीते अब तक। मुस्कान 11 दोनों के कैप्टन को रिपोर्ट करना है टॉस बॉक्स में। कुणाल का सामना करेंगे विकी मात्रे। इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बढ़िया गेंद, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। इसको रुका हुआ 23 पर। शॉट गेंद थी, पुल किया गेंद को, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई मिड विकेट पर गेंद को उठाया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर 24 पर पहुंचा। तीसरे ओवर का खेल जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी है एनआर बोरपाड़ा। अब स्ट्राइक पर आया है संतोष मडवी। सामना करेंगे कुणाल का। कुणाल हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से। इस बीच अगेन पिच पर उतारते, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, खराब फील्डिंग, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, बढ़िया बैकअप। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 25 पर पहुंचा। कुणाल सामना करेंगे विकी मात्रे। तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, जानते थे विकी मात्रे, छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 26 पर पहुंचा।
आए हुए सभी दर्शकों का, सभी मान्यवर्स का पुरजोश खैर मकदम हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2016 में आयरनमैन अल्ताफ बाली जी की ओर से और पॉनियर स्पोर्ट्स की ओर से। लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। Yes, I think this is the terrific bowling from Kunal, and as far as the captain concerned, the class is permanent, but Vicky Matre is struggling for her runs. बिल्कुल। फिर एक बार लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। विकी मात्रे इस वक्त कहीं ना कहीं कठिनाइयों में नजर आ रहे भावे सर। बिल्कुल, जब आपका फॉर्म में नहीं रहता है तो फिर आपकी गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती। स्कोर 27 पर पहुंचा। अब स्ट्राइक पर आए हैं संतोष मडवी। 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे। पटकी हुई गेंद हुक करना चाहते थे, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, दूर से कहीं खिलाड़ी आए, पैरों से गेंद को रुकाया है, बाउंड्री लाइन से अंदर जरूर रुकाया और 2 रन बचा अपने टीम के लिए। इन 2 रनों से स्कोर 29 रनों पर पहुंचा। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर एनआर बोर्ड पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी है बाली ट्रॉफी 2016 में। बिल्कुल अच्छा टोटल हम कहेंगे, क्योंकि फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है। रोशनी, जब सन डिफ्लेक्ट लाइट और फ्लड लाइट रहती है तो रोशनी कम रहती। आइए दोस्तों, एक सत्कार और इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही मशहूर कोच संजय गैटोंडे सर मौजूद हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर कई मान्यवर्स और हमारे गुरु बाबे सर के दामाद मोहतरम नजीब कुंगले जी इस वक्त मौजूद है वीआईपी डाइस पर। आइए संजय गैटोंडे सर मशहूर कोच हमारे बीच में आइए, उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। अल्ताफ बाली के हाथों से शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर। हमारे बीच में मोहतरम उजैर फक्की साहब मौजूद हैं। आइए उजैर फक्की की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। उजैर फक्की हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी इज्जत अफजाई हम करने जा रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। मराठा पंजाब ए के कैप्टन और मुस्कान के कैप्टन आखिरी ओवर से पहले कुर्सियों पे बैठे हुए रहना जरूरी है टॉस बॉक्स में। उजैर फक्की की इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ बाली। सामने से हटना है वहां से। हमारे बीच में मोहतरम नाजिम फक्की साहब, नाजिम नासिकर साहब हैं। आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। उन्हें शॉल और गुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं। हमारे बीच में मोहतरम शाहिद मोमिन साहब मौजूद हैं। आइए अल्ताफ बाली के हाथों से हम उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। शाहिद मोमिन, और हमारे बीच में मेरे अपने दामाद नजीब कुंगले मौजूद हैं। अल्ताफ बाली के हाथों से उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है। नजीब कुंगले, शॉल, गुलाए मोहब्बत उन्हें अल्ताफ बाली पेश कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत और सत्कार होता हुआ इस वक्त वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक भावे सर के दामाद मोहतरम नजीब कुंगले जी का। So back to cricket now. End of the third over, score is 29. I think very good total on the board, but as far as Vicky Matre concerned, still is struggling for her runs.
संजय गायटोंडे जी हमारे बीच से विदा लेते हुए हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, बाली ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाया। इस बीच ये गेंद हवा में और आखिरकार आउट हो गए विकी मात्रे। कठिनाइयों के बाद सफल नहीं हो पाए। यही क्रिकेट है, जब आपका फॉर्म नहीं चलता है तो आपका बल्ला नहीं चलता है। और विकी मात्रे लगातार इस सीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखिए दूर से खेला था, वहां पे पुल करना चाहते थे, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, और आउट हो गए विकी मात्रे। बड़ा झटका लगता हुआ नए बैट्समैन बिंदास और नबील जुकर। ये जो बिंदास है ना, ये जब भी आते हैं तो बिंदास स्ट्रोक लगाते हैं। जो कैच लिया था उसका नाम मुकेश है, उसको हम 1000 रुपये का इनाम देते हैं। और मुकेश, आपकी तो जो माता जी वो कहेंगी कि घर में क्यों सोए हो, बाली ट्रॉफी में जाओ। नए बैट्समैन बिंदास आए, बिंदास बल्लेबाजी के लिए, लेकिन इस वक्त स्ट्राइक पर है संतोष मडवी, सामना करेंगे। ये 1000 रुपये का इनाम अल्ताफ बाली दे रहे हैं। उन्होंने हमारा जो मेन स्टैंड है उसमें कैच पकड़ा था, जब निकल के मारा था संतोष मडवी ने। संकेत पिच पर उतारे थे, स्वंग किया गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और लगातार दूसरा झटका इस वक्त एनआर वोरपाड़ा को संतोष के रूप में। हैट्रिक पर है अब गेंदबाज संकेत। और संकेत ने साफ संकेत दिए एनआर को कि उनकी गेंदबाजी को खेलना इतना आसान नहीं। अगर हैट्रिक लेते हैं तो मजर शेख मोतीवाला की तरफ से आपको 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। देखना है, संकेत हैट्रिक पे हैं, इससे पहले भी 3 विकेट लिए, लेकिन उनके सामने वो बैट्समैन है जो है बिंदास। आपको तो याद होगा कैफी आजमी में उन्होंने भावेश पवार को कहां भेज दिया था, ग्राउंड के पीछे भेज दिया था। और प्रिंस मूवीज बहुत ज्यादा बिजी है, वरना वो शॉट भी हम आपको दिखाते जो भावेश पवार को उन्होंने मैदान के बाहर कर दिया था कैफी आजमी में। बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था बिंदास ने भावेश पवार के सामने। वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा। इस वक्त गेंदबाज संकेत हैट्रिक पर है। देखना है, अगर हैट्रिक लेते तो 5000 रुपये इधर से उधर जाते, अगर नहीं लेते तो इधर के इधर रहते। एक और बात यह है कि अगर दिनेश चौधरी के मैजिक बॉक्स की तरफ अगर बिंदास का निशाना रहा तो फिर 5000 बिंदास के खाते में जाएंगे। लेकिन नो डाउट एट ऑल इज द बिंदास प्लेयर। स्ट्राइक ले रहे बिंदास। हैट्रिक गेंद, संकेत विकेटों की हैट्रिक पूरी करते हैं या नहीं, बिंदास क्या करते हैं। स्कोर इस वक्त रुका हुआ 29 रनों पर एनआर वोरपाड़ा का, 3 विकेटों के नुकसान पर। हैट्रिक गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और हैट्रिक पूरी। चौथा हैट्रिक। बिंदास क्या कर रहे थे, हैट्रिक बचाने गए थे कि हैट्रिक देने गए थे। जिस तरह से उन्होंने शॉट को चेक किया था
और ये देखिए अब उदास कदमों से जब चिड़िया खेत को चग चुकी है, रखवाले मेहमानी होते। बिल्कुल, अब फायर शो भी शुरू हो चुका है इस वक्त बाली ट्रॉफी में। ये देखिए किस तरीके से हैट्रिक को अंजाम दिया। ये देखिए क्या क्या कर रहे थे वहां पर, और संकेत चौथे बैट्समैन बने जिन्होंने हैट्रिक लिया है, जिस चौथे गेंद- बॉलर बने, और ये सारी देन मजर शेख मोतीवाला की। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हम इस वक्त देख रहे हैं रमनिक ओली का। अब नए बैट्समैन राजा है, स्ट्राइक पर है संदीप मडवी। अब संदीप के कांधों पर जिम्मेदारी एनआर की। संकेत लगातार 3 गेंदों में 3 विकेटें ले चुके हैं। चले वीआईपी एंड से बैकफुट पे जाके खेला है गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, दूर से कहीं थ्रो आता हुआ 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रनों पर पहुंचा। अब जाकर स्कोर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। चौथे ओवर का खेल जारी है और कठिनाइयों में इस वक्त नरेश माली फैन टीम एनआर बोरपारा। बहुत बढ़िया गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब कटी थी, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस वक्त हम देख रहे हैं रमनिक ओली का, और संकेत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहली ओवर में हालांकि महंगे साबित हुए थे, 14 रन खर्च किए थे, लेकिन वापसी की अपनी गेंदबाजी में संकेत ने इस ओवर में। बाल लेफ्ट कर दिया, जानते थे गेंद बहुत ज्यादा बाहर है ऑफ स्टंप से, वाइड घोषित किया अंपायर ने। बिल्कुल पहली मर्तबा दिशाहीन गेंद की थी वहां पे संकेत ने। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद हवा में, संकेत बढ़िया कोशिश कर रहे थे कैच तक पहुंचने की, लेकिन नाकामयाब। दूसरे के लिए जा रहे हैं 2 रन पूरे। Yes, इन not a 2 रनों से confident, स्कोर Stroke played by Sandeep Madhvi, tried to lift over long on thick outside edge and rose behind bowler. 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी। क्या कुछ होगा आखिरी 2 ओवरों में, आइए सुनते हैं स्लॉग ओवर की कहानी। द वॉइस ऑफ टाना जिला सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। Thank you. Nabil Dukar is still NR struggling for the runs, but slog overs to go, and batting power play taken, signaling from umpire. End of the 4th over, NR 34 for the loss of 4 important wickets. 2 batsmen on the crease, Sandeep Madhvi and Raja. There's the view of the VIP dice. Altaf Bali sitting behind the row. Uzair Faki discussing with Najib Kungle. Nazim Nasikar also there. Naresh Mali, slightly a worried man, left of Altaf Bali. So play begin now. Batting power play taken and is going to be from far end. Kunal brought into the attack. Continue, I think. Facing him, Raja, the class stroke player. He played superb knock in Kaifi Azmi. Wearing always the West Indian red cap. Like Gus Logi's famous cap. And there we watch Kunal. Right arm round the wicket. This time Raja goes his back foot, pulls it beautifully. One bounce cross the square leg boundary for 4.
Beautiful stroke from Raja. That was a half tracker delivery. It was his back foot, waited to come to him, angling his body, pulls it beautifully. One bounce, cross the square leg boundary for 4. 4 more to NR now. Raja off the mark with the dashing fashion, and his score is 38 for the loss of 4 wickets. Kunal goes to Raja, fine comeback, beats him outside the off stump. Try to blind swing on the onside. 38 for the loss of 4 wickets. This time another fine delivery, fuller length around the off stump. Once more batsman looking for a drive. Once more beats him outside the off stump. Kunal turn from Haji Somerset stand end. Goes to Raja, use his feet, thick outside edge. Batsman looking for a runs, need a direct hit. No damage has been done. Score remains on 38 for the loss of 4 wicket. One a glorious boundary and 3 very good dot balls. Kunal ball excellent in batting power play. This time Trevan over the infield in the air. Yes, he's out. Played away from his body and well taken left of him. So 5th wicket has gone now. His score is 38 for the loss of 5 wickets. Kunal, it has been terrific ball from Kunal in batting power play. This time try to play a reverse shot, appeal for caught behind, no damage has been done, and it has been turned a terrific over from Kunal, who given away only 4 runs in batting power play. That marks end of the 5th over. 38 for the loss of 4 wickets. 5 wickets. पाँच ओवर की समाप्ति हो चुकी है और क्या बढ़िया ओवर किया था। एनआर के कैप्टन पायनियर स्पोर्ट्स का कहना है कि एक बार हमने आपको छूट दे दी। जिस तरह से आपके बल्लेबाज राजा ने 3 बार कोशिश की थी अंपायर को कन्विंस कराने की, एक बार हम छोड़ रहे हैं, ये पायनियर स्पोर्ट्स का कहना है। कोई भी डिसीजन पे अंपायर के आपत्ति नहीं जताना है। गेंदबाजी के लिए टीम के कैप्टन जॉन्टी को बुलाया गया है। अगला मुकाबला जहां पर दोनों कैप्टन का रहना ज़रूरी है, मराठा पंजाब ए के कैप्टन योगेश वेड फैम टीम है, क्योंकि अब तक
टॉस बॉक्स में न होने की पादाश में दो टीमों को 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। गेंदबाजी के लिए जॉन्टी, सामना करेंगे बैट्समैन कुणाल। इस मर्तबा ज्यादा कटी थी वाइट। अभी भी एनआर को यहां से कम 10 के ऊपर रन चाहिए। स्कोर इस वक्त 39 रन हो चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, थोड़ी देर तक गेंद हवा में जरूर रही, रन पूरा किया वहां पर 1। स्कोर 40 पे पहुंचा है। जॉन्टी टीम के कैप्टन, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चरण ने पिछले मैच में 44 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। और 12वीं खिलाड़ी बता रहे हैं कि आज चरण का जन्मदिन है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज जन्मदिन है शॉन टेट का, जिसका जन्म हुआ था 1983 में। आज ही के दिन 1991 में सनत जयसूर्या ने डेब्यू किया था हैमिल्टन न्यूजीलैंड में 1991 में। इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को 1 रन की। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 41 रन। यहां से एनआर के लिए कठिनाइयां, क्योंकि जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरी ओवर चल रहा है और रन बनाना अब कठिन हो रहा है। जॉन्टी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारने की कोशिश वाइट। 1 रन से स्कोर 42 रनों पे पहुंचा है। फ्लाइट जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी लाइन है वो ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गेंदों को टर्न करा रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि गेंदें वाइड गिर रही है। इस मर्तबा छोटी गेंद थी, हवा में पुल, बहुत बढ़िया कोशिश जॉन्टी की। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और गेंद उनके हाथ में ही नहीं आ रही है। 2 रन पूरे, स्कोर 44 पे पहुंचा। इसके बाद 2 बड़े मुकाबले आज के दिन के बाकी हैं, 3 बड़े मुकाबले। यहाँ पर अगला मुकाबला मराठा पंजाब ए और मुस्कान के बीच में। उसके बाद महिंद्रा स्पोर्ट और संयुक्त, और आखिर में बी इंडियन और विकी स्पोर्ट चामिंद्रा। रिवर्स खेला है इस मर्तबा कुणाल ने, बल्ले के बीचों बीच लेकर 6 रन। ये बैट्समैन तो रिवर्स बहुत अच्छा खेलते हैं कुणाल, आपको तो पता है। स्ट्रोक ऑफ द ईयर रहा था पिछले साल, जब सोहेल नवाब बेग में उन्होंने मराठा पंजाब के तेज गेंदबाज यासिर को रिवर्स खेला था। स्कोर इस वक्त 50 रनों पे पहुंचा है। अब अच्छा टोटल हम कहेंगे, क्योंकि गेंदे बची इस वक्त। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, इस मर्तबा हवा में चकमा खा गए, वहां पर 1 रन जरूर पूरा किया। तो कुल मिलाकर 51 रन बने और 52 रनों की चुनौती रखी। नो बॉल दिया है।
आपको पता है कि अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा. नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर. नो आर्गुमेंट्स. पायनियर स्पोर्ट का कहना है अथवा सीधा पेनल्टी अनाउंस की जाएंगी. सीधी पेनल्टी अनाउंस की जाएंगी. क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन. स्कोर कितना हुआ है? 52 हो चुका है. और मेरे ख्याल से कितनी भी फ्री हिट है? 33वीं फ्री हिट हम देखने जा रहे हैं. और ये बोनस क्या लगा पाते हैं वहां पे बैट्समैन? 33वीं फ्री हिट. गेंद को हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है आउटफील्ड में. बढ़िया फील्डिंग वहां पर. तेज थ्रो. 2 रन पूरे किए. तीसरे के लिए पलट चुके हैं और आउट हो गए बैट्समैन. तो कुल मिलाकर 54 रन बने और 55 रनों की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए रखी है एनआर ने रमनिक ओली के सामने. आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है. खेलने वाली टीमें योगेश भुईर फैम टीम, मराठा पंजाब ए जो पिछले 4 टूर्नामेंट से आग उगल रही है, और उनके सामने मुस्कान 11. प्रशांत मात्रे, आपका भी हार्दिक स्वागत है. इस वक्त दोनों कैप्टन प्रतीक भुईर और अतर कुंगले टॉस बॉक्स में. मैं मेरे अपने दामाद नजीब कुंगले से कहूंगा कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. ऑल द बेस्ट अतर कुंगले एंड ऑल द बेस्ट प्रतीक भुईर, यंग डैशिंग एंड डायनामिक कैप्टन ऑफ तालुका क्रिकेट. तो रमनिक ओली को आखिरी गेंद पर जो हरकत की थी उनके गेंदबाज ने, उसके लिए 2 रनों की पेनल्टी दी गई है. बिल्कुल. इस वक्त टॉस के लिए टॉस बॉक्स में मेरे अपने दामाद नजीब कुंगले आ चुके हैं. मेरे पास सिक्का है, एक तरफ अल्ताफ है और एक तरफ बाली ट्रॉफी. बाली ट्रॉफी कहना है प्रतीक भुईर का, और देखना है. यस, टॉस जीता इस वक्त. हम आपको ये टॉस भी दे रहे हैं और जो बैग स्पॉन्सर किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने टॉस जीतने पे, वो भी दिया जा रहा है. नजीब कुंगले से मैं कहूंगा कि आपको वीआईपी डाइस पे जाके बैठना है. पहले ये बताइए, एक बड़ी टीम का कैप्टन, बड़ी टीम का कैप्टन प्रतीक भुईर, यंग एंड डैशिंग, और बड़े ट्रॉफी बाली ट्रॉफी की आप शुरुआत करने जा रहे हैं. ये जो एटमॉस्फियर है, ये जो बहुत खूबसूरत शाम है, ये जो ग्लैमर है, आपको कैसा लग रहा है प्रतीक? भिवंडी में पहली बार ये भिवंडी का आईपीएल लग रहा है. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और डिसिप्लिन का क्रिकेट इसी ट्रॉफी में मिलने का. टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग फर्स्ट. फील्डिंग करना चाहेंगे. क्या रीज़न है? आपकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, सामने वाले टीम का एनालिसिस आपके पास नहीं है, यही कारण है कि आप टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हैं? नहीं, पहले फील्डिंग करेंगे, कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे. ये बताइए कि आज की टीम का जो परफेक्ट कैप है आपके पास, यूनिट गेंदबाजी का, राजू बोगा हैं, रकीब हैं, एकता मिसाइल, प्रशांत है, और चौथे गेंदबाज कौन खेल रहे हैं?
यासिर प्रशांत मात्रे, 2 ऑप्शन। तो कम से कम 5 गेंदबाज है, कहाँ तक रोकना चाहेंगे मुस्कान को? 50 के अंदर ही रोकना चाहूँगा। प्रतीक भोईर, मराठा पंजाब का जो नाम है बड़ा, उसी तरह आप काम करने जा रहे हैं, कम से कम 50 में रोकने। जी ज़रूर। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ अतर है। अतर, आपकी मालूमात के लिए कि मराठा पंजाब ए ने 4 टूर्नामेंट जो पिछले खेले उसमें से 2 जीते हैं। विकी स्पोर्ट कोक्से को पिछले 1 महीने में 3 मरतबा शिकस्त दी है, बड़ी बड़ी टीमों को। बी इंडियन टीम के नाक में दम कर रखा है, हर टीम के। बहुत परफेक्ट टीम है और बहुत ही एग्रेसिव टीम है। ये बताइए, आपके नज़र में टॉस इम्पोर्टेंट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉस इम्पोर्टेंट था, काफ़ी अच्छी टीम है हमारे सामने, लेकिन हम भी अच्छा क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। कहाँ तक जाना चाहेंगे 6 ओवर में? 50+। 50+ तक जाने के लिए आपके कौन से बैट्समैन है? पिछले मैच में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2 ओवर में मुकाबला जीता, हाईएस्ट टोटल पावर प्ले में 51 रन बनाया। इस अहम मुकाबले में किससे उम्मीद है? शफी से और रऊफ से और तन्नू से काफ़ी हमको उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। पिछले मैच में आपके कई गेंदबाजों को छक दिया गया था, तो क्या उनकी बदल में आपने और गेंदबाज लाए? हाँ, एक गेंदबाज चेंज किया है, मुंतजिम को खिलाई। तो हम ये उम्मीद करें कि बड़ी टीम का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर ना लेते हुए आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। इंशाल्लाह नो टेंशन, हम क्रिकेट खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। All the best. The news from the toss box is Maratha Punjab won the toss and choose to the bowl first. Is back to the commentary box. दानिश खोत, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। पॉइनियर स्पोर्ट्स के दानिश खोत। रविश खोत आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, रमनी कोहली के लिए जो आखिरी गेंद पे हरकत हुई थी, पॉइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 2 रन का पेनल्टी दिया गया और मराठा पंजाब के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज राजू बोगा और हो दीपेश माली आ चुके हैं। ये तो गेंदबाजों पे मानो ऐसे टूट पड़ रहे हैं कुछ इनिंगों से कि गेंदबाजों की नींदें उड़ा दी है उन्होंने। ये देखिए, एक नई चीज अब तालुका क्रिकेट में जुड़ती हुई। लोग कहते हैं कि बाली ट्रॉफी भिवंडी का आईपीएल है, और जब अंपायर जाएंगे बिल्कुल आईपीएल की तरह उस गेंद को हाथ में लेके जाएंगे। जो गेंद इस वक्त चॉइस की गई है नेविया। अभी बहुत से बातों से पर्दा उठना बाकी है नबील, और भी ज्यादा चाम लाया जाएगा, इनामात बढ़ा दिए जाएंगे और इस स्पर्धा के कई सस्पेंस खुल जाएंगे। हमारे अंपायर्स अब मैदान में जाते हुए ओपनर्स को प्लेस पवेलियन से आना है। बिल्कुल हम ऑफिशियल लुक दे रहे हैं। अंपायर अमित सालवी, अंपायर विशाल नाइक और अंपायर फैज राइस। ये देखिए, अब अमित सालवी उस गेंद को उठाते हुए और अब ओपनर्स रमनी कोहली के दोनों ओपनर्स इस वक्त मैदान में जाते हुए। चरण, जिनका क्या जन्मदिन है और पहले मैच में 44 रनों की लाजवाब बारी खेली थी। बिल्कुल नबील, मैं समझता हूं कि सही फैसला है। चरण बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, 44 रनों की उन्होंने बहुत बढ़िया बारी खेली थी। उन्हीं को ओपन करने भेजा है, क्योंकि पावर प्ले जो मैंडेटरी पावर प्ले है 2 ओवर का, वो दोनों टीमों के लिए अहमियत का हामिल है। और यही कारण है
कि मैंडेटरी पावर प्ले में रनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए चरण को भेजा है। आने वाले बल्लेबाजों में रोहन बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, बल्लेबाजी की अच्छी खेप है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बाली ट्रॉफी में हम स्वागत कर रहे हैं और माइक्रोफोन पे मैं स्वागत कर रहा हूं पहले 2 ओवर के लिए मैंडेटरी पावर प्ले में पावरफुल कमेंटेटर नबील देवकर का। थैंक यू भावे सर। 57 रनों की चुनौती इस वक्त रामनिक ओली के लिए और दोनों ही बल्लेबाज ओपनर पिच पर। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज संतोष मडवी एनआर बोरपाड़ा की ओर से। स्ट्राइक पर है रुपेश, नॉन स्ट्राइक पर है चरण। इस वक्त वीआईपी डाइस दिखाया जा रहा था। गेंद हुक कर दिया, गेंद को, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। This is the very good start from batsman Rupesh. Is a key player. Have a look at that. Beautifully played. Hooked toss ball, top edge, but over the infield. Couple of bounces cross the fence for 4. Terrific start from Ramnik Kohli. I earlier told you about the Ramnik's batting. They have a strong batting lineup. Their strategy is high quality, sending Charan open the inning. बहुत खूबसूरत गेंद, शरीर से दूर लेट कट करना चाहते थे, गेंद लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। Yes, Santosh Madhvi, one of the best all-rounder. Beautiful bowling action. Lovely delivery past the edge to wicket keeper. स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर संतोष। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। मौसम है ये देखिए, रूम दिया अपने आप को, क्लास स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, 4 रन। एक तुम्हारी एक हमारी। बिल्कुल, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी पर चौका। फिर एक बार संतोष मुड़ते हुए, इस बार गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग विकी मात्रे की, दूसरे के लिए जा रहे हैं, 2 रन पूरे, 10 रनों पर पहुंचा स्कोर। पहली ओवर का खेल जारी है। बहुत अच्छा एफर्ट कैप्टन का, 2 रन बचाए। हालांकि लूज बॉटम एंड ड्राइव लगाया था वहां पर, गैप में थोड़ी देर तक गेंद हवा में भी जरूर रही थी, लेकिन रमनी कोहली को उस दिन हमने कहा था कि छुपा रुस्तम टीम है और इस वक्त ऊंचाइयों पे जाती हुई। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, अधिक उछालता गेंद में पड़ने के बाद डॉट गेंद। स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर रमनिक ओली का 55 के लक्ष्य का पीछा करिए, 57 के लक्ष्य का पीछा करिए रमनिक ओली। स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बीच यह गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी है, क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। और छोटू रुपेश ने तो मानो यहाँ पर सारी भड़ास निकाल दी। और संतोष मडवी, रेस का घोड़ा अगर रेस के दिन नहीं दौड़ेगा तो फिर कब दौड़ेगा। 1 ओवर और कुल मिलाकर 16 रन
बिना किसी विकेट के। ये आप देख सकते हैं योगेश भुईर का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मराठा पंजाब होटल के भी मालक हैं और मराठा पंजाब टीम के कर्ता धर्ता हैं। अब दीपक मडवी आया गेंदबाजी के लिए। दूसरा ओवर लेकर आ रहे दीपक मडवी हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से। मरता क्या ना करता, क्योंकि एनआर को पता है कि आने वाले बल्लेबाजों में काफ़ी बैट्समैन हैं। चरण सामना करने जा रहे हैं। पहले मैच में 44 रनों की लाजवाब बारी खेली थी उन्होंने। दीपक मडवी का सामना करेंगे चरण। दीपक मडवी अपनी पहली गेंद लेकर इस बीच यह गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को गैप के अंदर। बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रनों पर पहुंचा स्कोर। 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही है रमनिक ओली। इसके बाद अगला मैच मराठा पंजाब और मुस्कान स्पोर्ट्स के बीच, जहां टॉस जीता है मराठा पंजाब ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। और अच्छा फैसला, क्योंकि मुस्कान के पास मजबूत बैटिंग लाइनअप है। इस बीच ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेला है, खड़ा फील्डिंग, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इक्कीस पर पहुंचा स्कोर। हमारे ग्राउंड अंपायर्स की मालूमात के लिए मैं बताता चलूं कि तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। वी हैव फैसिलिटीज ऑफ थर्ड आई। इस बार अच्छी गेंद, धीमे बल्ले से केवल पुश किया गेंद को। मिड विकेट पर गेंद को उठा, दूसरे के लिए जा रहे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे, आंखों ही आंखों में दूसरा रन चुरा लिया बाबे सर। बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल एनआर पे जो दबाव डाला है उससे उभर नहीं पा रही है। इससे अच्छा क्लास क्रिकेट क्या हो सकता है। इसके बाद अगला मैच मराठा पंजाब और मुस्कान के बीच। मुस्कान स्पोर्ट्स ने कीर्तिमान बनाया 2 ओवर में 51 रन का पावर प्ले में। इस बीच ये गेंद स्वीप करना चाहते थे, अपील रन के लिए निकल पड़े और रन पूरा लेग बाइस का इशारा अंपायर का। मुस्कान स्पोर्ट्स ने पिछले मुकाबले में 2 ओवर में मैच को समाप्त किया था 51 रन बनाकर। क्या बल्लेबाजी की थी मुस्कान स्पोर्ट्स ने। और मुझे लगता है भावे सर कहीं ना कहीं उसी मैच का आकलन किया होगा मराठा पंजाब ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। बिल्कुल, लेकिन मराठा क्योंकि उनके पास पंजाब गेंदबाज बहुत मजबूत है। मराठा पंजाब की जो गेंदबाजी है वो बहुत लाजवाब है। इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। जानते थे लेग स्टंप से बाहर गेंद, फिर भी बल्ला चलाया था। वो जो कहते हैं कि लगा तो मटका नहीं तो झटका। हमारे बीच गोल्डन 6 लगाने वाली जीतू गौली भी मौजूद हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। इस बीच ये गेंद स्वीप किया है, लेग बिफोर की अपील, गेंद शॉर्ट फाइड लेग पर उठाया गेंद को, लेग बाइस का इशारा, 1 रन पूरा। 26 पर पहुंचा स्कोर। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि रमनिक ओली एनआर बोडपारा के सामने खेल रही है। डेन चैनल पे निजामपुरा में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है।
डेन चैनल से रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को पहुंचाए। इस बीच अगेन बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। सुनो गौर से दुनिया वालों, ये जीतू गौड़ी योगेश वीर को आप देख रहे हैं। मराठा पंजाब 2 टूर्नामेंट डे जीत कर 2 नंबर पे चल रही है विकी स्पोर्ट कुक से और बी इंडियन। ये अब देखिए तीसरे ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया है, अटैकिंग क्रिकेट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बिल्कुल, जो दबाव उन्होंने बढ़ाया है उस दबाव को और बढ़ाना चाहते हैं। ये सोच बहुत अच्छी है, ये कैप्टन की सोच नहीं, ये 2 खिलाड़ियों की सोच है। जब आपकी पोजीशन अच्छी रहती है तो फिर आपको आगे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनआर के लिए कठिनाइयाँ। वो देखिए मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है कि कौन सा गेंदबाज है जो खामोश कर सकता है रुपेश को। रुपेश ग्रामीण क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा क्लास है, सिटी क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, लेकिन उनको मौके कम मिले और जब भी मौका मिला आपने देखा उन्होंने चौका जड़ा। 2 ओवर की समाप्ति और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम कहेंगे पावर प्ले में। 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान ये पर। देखिए कुणाल को देखिए, चेहरा उतरा हुआ है, कंधे थोड़े से झुक गए। अब तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज कल्पेश। अब एक नया मोहरा यूज किया जा रहा है एनआर की ओर से। बिल्कुल, एनआर के पास तो चारा ही नहीं, विकटें लेकर ही दबाव बढ़ा सकती है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में रोहन है। उन्होंने तालुका क्रिकेट में क्या वापसी की थी और क्या फ्लिक स्ट्रोक खेला था उन्होंने। कल्पेश वीआईपी एंड से पिच पर उतर आए थे, स्वयं किया गेंद को सीधा वीआईपी डाइस पर। शाहिद खान ने कोशिश की थी कैच की, लेकिन नाकामयाब। शाहिद खान अब बाउंड्री लाइन के अंदर अच्छे फील्डर है, कैच आपने साबित कर दिया। इस्तेमाल किया, निकल के मारा और अच्छा हुआ कि शाहिद खान ने कैच पकड़ा नहीं, वरना आज की फीस उन्हें नहीं दी जाती। बहुत बढ़िया स्ट्रोक चरण का, बर्थडे बॉय का, निकल के मारा था। फिर एक बार पिच पर उतारे थे, 9 बॉल का इशारा अंपायर का, बीमार गेंद की थी। अब फ्री हिट मिलेगा। नबील, मैं एक आपको बात पूछता हूं, एनआर ने कप जीता है। एक बात पूछना चाहूंगा मैं, एनआर ने कप जीता है, मैंने मैच से पहले कहा था, कल से कह रहा हूं कि रमनी कोहली इस बाली ट्रॉफी की छुपा रुस्तम टीम है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या ये वही एनआर है चैंपियन टीम जो इस वक्त फील्डिंग कर रही है, जिस दबाव के तहत फील्डिंग हो रही है और गेंदबाजी हो रही है? कल्पेश चरण के लिए फ्री हिट, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बहुत खूबसूरत बाउंसर वहां पे किया था, हुक करने की कोशिश की थी। जो लक्ष्य है वो है 57 रनों का। तीसरा ओवर, तीसरा ओवर चल रहा है, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। 37 रन हुए इस वक्त। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कल्पेश मुड़ते हुए। फिर एक बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद छवि से टकराई, रन के लिए निकल पड़े और रन पूरा होता हुआ। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है बाबे सर, बहुत बढ़िया। कोई बात थ्रो वहां से आया था। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रनों पर पहुंचा। 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही इस वक्त रमनी कोहली।
कल्पेश मुड़ते हुए, इस बीच अगेन मोटा सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन पर गई, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल दूर से खेला था उस शॉट को, फ्लैशी कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, मोटा सिरा थोड़ी देर तक हवा में थी लेकिन गली के लिए मौका नहीं था। 39 रनों पर पहुंचा है स्कोर। हम कह सकते हैं पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद कल्पेश ने इस ओवर में रनों पर रोक लगाई है। इस बीच ये गेंद पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, और पहला झटका इस वक्त रमनिक ओली को। सबसे आगे होंगे अपने जन्मदिन पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। ये देखिए, हालांकि एक सिक्स बहुत खूबसूरत लगाया था, शॉट हम पुल कर दिया था, गेंद सीधी डीप मिड विकेट पे आउट के रूप में। जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को हासिल कर लिया है यहां पर एनआर बोरपाड़ा ने, लेकिन बहुत देर हो गई है। टॉलमैन रोहन वहां पे है, शायद चरण से कह रहे थे कि आपने थोड़ी जल्दी कर दी। ये देखिए लंबी बैटिंग लाइनअप है, महेश है, कुणाल है, रोहन है और कैप्टन जॉन्टी भी हैं। कल्पेश मुड़ते हुए इस बार लेग कट करना चाहते थे, बहुत खूबसूरत गेंद लहराती हुई पहुंची डॉट के रूप में। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रमनिक ओली 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। क्या कुछ होगा अगली 3 ओवर में, आइए सुनते आगे की कहानी। द वॉइस ऑफ थाना जिला, सिद्दीक भावे सर की जुबानी। Thank you, Nabil Devkar. Outstanding atmosphere of cricket here at the historical Parshuram Tore Stadium. Huge crowd watching this match. Bright floodlight, light breeze running over the ground. Welcome everybody in Best of Cricket Bali Trophy 2016 from Ironman Altaf Bali, Ajmal Nasikar, Shahid Papa and Pioneer Sports Club. Yes, there is a huge supporters of Muskan Sports. Now, change in bowling now. Santosh Madhvi brought into the attack. Shahid Khan first time and are struggling against Oli. 18 balls, 18 runs. New batsman Alok Mukadam is also best striker of the ball. Shahid Khan. Alok Mukadam facing Santosh Madhvi. Run to ball equation, NR in trouble. Ramni Kohli, one of the Chupa Rustam team in Bali Trophy. Strong bowling lineup, strong batting lineup. Batsmen to follow Rohan, Jonty and Kunal. Rupesh played superb knock so far. He's on 27. Santosh ball, this time pushed as ball, past the bowler, they go for 1 and they settle for 1. 1 more to total now, 40 for the loss of 1 wicket. And this is the sensible batting, they know run to ball equation. Now Alok Mukadam used the short back leaf. Santosh Madhvi, lot of depend on Santosh Madhvi's shoulder. Still Vicky Matre looking confidence, a adjustment is field. Goes to Rupesh, Treman nicely in the air, first bounce to long off. Bindas is there, but with the stroke batsman through for 1. Last one was a helicopter stroke, lot of time in the air, in front of Bindas at long off. 1 more to total now, 41 for the loss of 1 wicket. 4th one in progress. Next match, Maratha Punjab A won the toss and choose to the field first against Muskan Sport.
Very worried captain Vicky Matre. Santosh Madhvi reaches bowling mark, 10 from far end. Up to the wicket now. Ball this time flicks past the mid on. And this is could be out, yes. Unnecessary running between the wicket. Prize wicket has gone now. Alok Mukadam is out in form of run out. Nice return from Sandeep Madhvi, and I think no need for third eye. Yard from his crease, Alok Mukadam set back to the pavilion. In place of Alok, the new batsman is Pintia. Large batting to follow. Still Rohan is there, still Jonty is there, still Kunal is there. बिल्कुल बाबे सर, आने वाले बैट्समैन तो बहुत बाकी है, लेकिन देखना है जो क्रीज पर है वो है रुपेश, जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंगल से भी रन बनाए जा रहे हैं। एक बड़ा स्ट्रोक पूरी तरह मैच में वापस ला सकता है, एक विकेट प्रेशर बना सकता है ओली स्पोर्ट्स की ओर। लेकिन अब देखना है कि एनआर एक ऐसी टीम है, फाइटर है, जो कहीं भी मैच को छोड़ती नहीं है। और आप देखिए बॉडी लैंग्वेज भी उनकी अभी तक काफ़ी ह्यूज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते। Santosh Madhvi. Ball this time tucked away on the onside. Nice looking stroke. They go for one. And now change their mind and settle for one. Batsman off the mark. Pintia. And his score moves up to 43 for the loss of 2 wickets. डेन चैनल पर हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, तो वहाँ के जॉइंटर्स से गुजारिश है निज़ामपुरा और बंदर मोहल्ले में कि वहाँ के जॉइंटर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए। काफ़ी दर्शक, काफ़ी लोग इस वक्त टेलीकास्ट पे इस मुकाबले को देख रहे हैं, और हो ना हो बाबे सर, बहुत ही बढ़िया मुकाबला इस वक्त चल रहा है। Madhvi turn. This time fine delivery. Try to York. There is a chance of run out. Yes. Nice stop and a nice throw on his follow through. And batsman back to the pavilion, Pintia. Nice pick up and a nice return. Both batsmen on one end, and Pintia is out. वहाँ पर रन जरूर था, लेकिन आपने देखा कि रुपेश का जो कॉल आया था वहाँ पर बैट्समैन वापस जा रहे थे, और रनआउट के तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर इस वक्त बैट्समैनों पे ज़रूर है। हालांकि अब अगर हम देखें इस वक्त तो जो स्कोर है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन विकेट अब थोड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। It has been wonderful over from Santosh Madhvi. Still they are trying hard, and 3 important wicket is fallen now. 2 is out in form of run out. ये देखिए जॉन्टी और रोहन को दिखाया जा रहा है प्लेस पवेलियन में। अभी भी अगर हम देखें तो दोनों टीमों के चेहरे पे मुस्कान नहीं है बाबे सर। तो ये है क्रिकेट के आखिरी गेंद जब तक फेंकी नहीं जाती, कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। Yes, cricket call a glorious uncertainty game. Santosh turn up to the wicket now. Ball this time driven, nice stop. Short cover is there, and there will be no runs. That marks end of the sensational over from Santosh, and end of the 4th over. His score is 43 for the loss of 3 wickets. बिल्कुल बाबे सर, इस ओवर में आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफेंस में चली गई ओली स्पोर्ट्स? तो वहाँ पर अब देखना है कि अब भी मैच खुला पिक्चर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि 12 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 14 रन चाहिए। 4 ओवर की समाप्ति, और ये नरेश माली को देखिए, उनके चेहरे पे भी साफ तनाव नजर आ रहा है।
एनआर के करता धरता। अभी भी हम इस मैच का आकलन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक 26 और 27 तारीख को बाली कप, जिसे कि कहीं हमें मैसेज मिले हैं कि विलासर का अगर टेनिस का वर्ल्ड कप है तो अल्ताफ बाली का टेनिस का आईपीएल है। हमारे साथ गोल्डन वॉइस हरीश पंड्या जुड़ जाएंगे 26 और 27 तारीख को। ये देखिए इस वक्त कमेंट्री बॉक्स को दिखाया जा रहा है, मेरे बाजू में ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन जो लेखा जोखा है यहाँ से वही पहुँचाते हैं। उनके बाजू में एक ऐसा चेहरा जो टेलीकास्ट पे हर लम्हा आपको नजर आता है, सिद्दीक बाबे सर। देखना है अभी भी बहुत ही खूबसूरत मुकाबला आप देख रहे हैं, खूबसूरत शाम में। बिल्कुल बाबे सर, क्योंकि 12 गेंदें और जीत के लिए 14 रन, अभी भी 7 का इस वक्त अचीन 100 चाहिए। शाहिद खान, ये जो ओवर है ये अपने आप में एक मैच है, इसकी हर गेंद अपने आप में मैच है, इसलिए कि इस ओवर में फैसला हो जाएगा कि इस मैच को जीतने कौन जा रहा है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया है कल्पेश को, कंटिन्यू रखा गया है। बिल्कुल रुपेश अभी भी क्रीज पर है। आने वाले बैट्समैन में रोहन एक अनुभवी बैट्समैन है, लेकिन अब देखना है बाबे से, जब बड़े स्ट्रोक लगाने रहते तो प्रेशर कम रहता है बैट्समैन पे, लेकिन सिंगल से जब रन बनाने होते थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहता है। दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है एनआर की ओर से। कल्पेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, पटकी हुई गेंद थी, मिस की हुक स्ट्रोक है, गेंद विकेटों के पीछे जा रही है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर और सिर्फ एक रन। अब एनआर ने भी सर पे कफन बांध दिया है, लड़ेंगे या मरेंगे। अच्छा मुकाबला हो रहा है। ये देखिए हमारा मैजिक बॉक्स दिनेश चौधरी स्पॉन्सर। अब तक 2 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने वहां पे सिक्सर लगाया। मराठा पंजाब टीम इंतजार कर रही है अपने अगले मुकाबले का। सुहास पाटिल भी वहां नजर आ रहे हैं। 11 गेंदे 13 रन। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर की जो ओवर थे उसमें कहीं ना कहीं वापसी किए एनआर बोरपारा ने। इस मर्तबा देखना है लेग बाय, जोखिम बड़ा रन पूरा किया था वहां पर। और हरीश पंड्या इस वक्त यूट्यूब पर बाली ट्रॉफी को देख रहे हैं। उन्होंने अल्ताफ बाली पायनियर स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है और रमनीक ओली के लिए भी उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है। ये देखिए मुस्कान स्पोर्ट्स को दिखाया जा रहा है, जहां पर उनके खिलाड़ी शफीर, अब्दुल रऊफ, मोहम्मद। हमारे कमेंटेटर सुनील पवार ने इस वक्त कमेंट्री पैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है और हरीश पंड्या ने भी कमेंट्री के लिए हम लोगों की सराहना की है। कल्पेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, गेंद आसमान में और आउट हो गए बैट्समैन। मैच में ट्विस्ट आता हुआ। कह सकते कि एनआर मैच में वापसी करती हुई। नए बैट्समैन लंबे कद के रोहन, वेस्ट इंडीज के रोहन कनाई की याद ताज़ा करते हुए, पहले मैच में उन्होंने बहुत खूबसूरत था फ्लिक स्ट्रोक खेला था। बिल्कुल बाबे सर, अब मैच में गर्मी जरूर, क्योंकि अब गिनी बची है 9 और रन चाहिए 12, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर एनआर अभी भी जूझती हुई और अब रोहन पे बहुत डिपेंड है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं अल्ताफ बाली, शाहिद पापा, अजमल नासिकर, कलाम खान, बड़ा बैनर। 9 गेंदे 12 रन। कल्पेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए,
इस मरतबा गेंद को ऑन साइड पे खेला है, डीप में फील्डर है, थोड़ा सा थ्रम्बल किया और जहां 1 रन था वहां 2 रन बने। दबाव साफ नजर आ रहा है इस वक्त बल्लेबाज पे, गेंदबाज पे, यहां तक के फील्डरों पे और यहां तक के दोनों टीमों के सपोर्टर्स पे। इस तरह के जब शाहिद खान मैचेस होते हैं ना, तो मुट्ठियां अगर बंद है तो बंद रहती है, मुंह खुले हैं तो खुले रहते हैं। बिल्कुल बाबर सर, कई बार एक और मुकाबला रंग भरता हुआ बाली ट्रॉफी में, गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट। इस मरतबा जगह बना के खेलने की कोशिश और आउट हो गया बैट्समैन। इन चैनल पे कई इलाकों में हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। अब कई लोग हैं जो यूट्यूब पे, संतोष नानेकर आपका थैंक्स है कि यूट्यूब पे टेलीकास्ट बहुत साफ सुथरा जा रहा है। ये मेरे अपने दामाद नजीब मद्दू भी मैच का मज़ा ले रहे हैं, साथ में उज़ैर फ़क्की साहब, नासिकर साहब वीआईपी डाइस पे, नजीब कुंगले इस मैच का मज़ा लेते हुए, हरीश पंड्या इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं और आखिर के 2 दिनों में वो हमारे साथ रहेंगे बाली ट्रॉफी में 26 और 27। बिल्कुल बाबर सर, अब 7 गेंदें और जीत के लिए 10 रन चाहिए। अब रोहन और जॉन्टी पे बिल्कुल डिपेंड। ये जो गेंद है इसकी कीमत बढ़ चुकी, क्योंकि इस गेंद में फैसला हो जाएगा कि आखिरी ओवर का इक्वेशन क्या रहता है। अबुल्लैस, अजमल नासिकर, अल्ताफ बाली, जीतू गौली, योगेश भोयर, मराठा पंजाब 2 कप के साथ विकी स्पोर्ट कुक से और बी इंडियन के बाद दूसरे नंबर पर 4-4 कप जीते। ये देखिए अब तनाव नजर आ रहा है वहां पर प्लेस पवेलियन में। इस मरतबा नो बॉल, बीमर गेंद कर बैठे वहां पर और अब हम कह सकते हैं कि ज्यादा उत्साहित गेंदबाजी करने की कोशिश में बीमर, ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इस मैच का। बिल्कुल बाबर सर, एक ऐसी स्थिति जहां पे एक रन महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था और यहां पर 3 रन तोहफे की और एक फ्री हिट, तो मौका जरूर है रोहन के पास। अब सर पे हाथ दे दिया है गेंदबाज ने, ज्यादा तेज करने की कोशिश की थी, इसीलिए तो जब इस तरह की स्थिति रहती है तो आपको सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी करना होती है, सर पे बर्फ रख के गेंदबाजी करना होती है। नरेश माली को देखिए, बहुत तनाव में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अब बीमार बॉल नहीं बल्कि मैं कहूंगा उस गेंद ने बीमार कर दिया है। 7 गेंदें और जीतने के लिए अब रन चाहिए 7। बहुत बढ़िया मुकाबला। इस मरतबा बढ़िया गेंद विकेट कीपर के पास। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है, 6 गेंदें और 7 रन, डू और डाई की स्थिति। बिल्कुल भावे सर, लेकिन एक चिंता का विषय जरूर रहेगा एनआर के लिए कि गेंदबाजी करेगा कौन। एक नए गेंदबाज के हाथ में गेंद देनी है। स्ट्राइक पर है रोहन, नॉन स्ट्राइक पर महेश, दोनों अच्छे बैट्समैन अभी भी क्रीज पर है, लेकिन जब बड़े स्ट्रोक की बारी आती है तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रहता है। एज अ मैं बैट्समैन के हिसाब से बोल रहा हूँ भावे सर, लेकिन जब बॉल टू बॉल इक्वेशन रहती है और ऐसी पोजीशन रहती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहता है। लेकिन तालुका क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को खोल के देखिए, मैंने कई बार बड़े मैचेस में कहा है कि आखिरी गेंद पे 6 लगाना बनिस्बत आसान है, जहां पर आखिरी गेंद पे आपको 1 रन बनाना हो। और मैंने कई मरतबा कहा है जब 20 से ज्यादा या 20 के ऊपर रन रहते हैं, कई बैट्समैन है, दीपेश माली हैं, कई नाम हैं जिन्होंने ये रन बनाए इस सीजन में, तो वो रन अगर नहीं भी बने तो फिर आपको ब्लेम कप्तान नहीं करता है, लेकिन अंडर 10 रन जब रहते हैं और वो नहीं बने तो फिर आप मुजरिम बन जाते हैं। बिल्कुल बाबर सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, लेकिन अब देखना यहाँ पर की जो पोजीशन है वो बहुत ही इस वक्त चिंता का विषय दोनों टीमों के लिए, क्योंकि एक एक डॉट गेंद प्रेशर बिल्कुल। बना सकती है बैट्समैनों पर। डेन चैनल पे थोड़ी देर में हमारी आवाज़ पहुंचेगी, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आप डेन चैनल पे आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। हालांकि एसएमटी चैनल से पूरी दुनिया में बाली, पूरे हिंदुस्तान में बाली ट्रॉफी पहुंच रही है,
यूट्यूब और किशोर जी के SSS की जो इंटरनेट की साइट है, लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.SSSBWD.com। संतोष नानेकर के tenniscricket.in से इस वक्त यूट्यूब पे सारी दुनिया में बाली ट्रॉफी को देखा जा रहा है। 1 ओवर 7 रन, रात की कीमत बढ़ चुकी है और इस ओवर की भी कीमत बढ़ चुकी है, क्योंकि बी इंडियन आखिर में खेलने वाली है। दर्शक अभी से आ चुके हैं। जो दर्शक है प्लीज पर्दे के थोड़ा सा पीछे रहे। गेंदबाजी के लिए लगाया गया है जॉन्टी को। पहली गेंद हुक कर दिया है, गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हुक शॉट, और इस हुक शॉट ने एनआर की अब तक की मेहनत पे पानी फेर दिया। बहुत ज्यादा छोटी गेंद थी, गेंद की लाइन के अंदर आए, बहुत ही खूबसूरती के साथ हुक कर दिया, 4 रन। बिल्कुल, अब सिर्फ 3 रन चाहिए जीत के लिए भावेश सर, और गेंदें बची है 5। अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर ओवर। कितने रन और चाहिए? 3 रन चाहिए 5 गेंदों पर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं, लेकिन अब फील्डर को करीब कर दिया गया है, बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए हैं। ये गेंद बैकफुट पे गया, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। डीप बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और तीसरे के लिए देखना है पहुंचते या नहीं। और 3 रन, अंपायर का इशारा पूरे, और बड़ा अपसेट हम देख रहे हैं बाली ट्रॉफी में। इस मैच को जीत लिया है रमनिक ओली ने। अनेक अनेक अभिनंदन नंदलाल जोशी जी, जिनकी टीम ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है बाली ट्रॉफी में। हार्ड लक नरेश माली, हार्ड लक कैप्टन विकी मात्रे, हार्ड लक एनआर। डीजे सुमित ने भी हार्दिक शुभेच्छा दी है यहाँ पर रामनी कोहली को कि उन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। हार्ड लक एनआर बोपाड़ा एंड कांग्रेचुलेशन ओली स्पोर्ट्स। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। तो आइए दोस्तों, ये देखिए रमनी कोहली का क्रिकेट, हाथ मिला रहे हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल लुक दिया है। थैंक्स रमनी कोहली, थैंक्स एनआर बोरपाड़ा, हार्ड लक। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो इनाम हम देने जा रहे हैं वो है हबीब सुपर 4। हबीब सुपर 4 के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रुपेश छोटू को। हबीब सुपर 4 भी आप है और उस्मान सुपर 6 भी आप है। हबीब सुपर 4, हबीब अंसारी और हबीब फैब्रिक, हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की देन। वेलकम रुपेश। और आइए गोल्डन 6 लगाने वाले जीतू गौली के हाथों से हम आपको हबीब सुपर 4 का इनाम दे रहे हैं। हबीब फैब्रिक की देन, हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की देन, जीतू गौली दे रहे हैं आपको। आइए, आपको वहीं रुकना है और हबीब सुपर उस्मान सुपर 6 का अवार्ड लेना है। जीतू गौली आपको उस्मान मामू की तरफ से दिया, योगेश भुईड़ आपको दे रहे हैं। उस्मान मामू स्पॉन्सर योगेश भुईड़ ने आपको घड़ी दी है। अब आपको हम बैग देंगे यूनुस भाई के हाथों से। वेल प्लेड। मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाने से पहले मैं योगेश
की टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि मैन ऑफ द मैच तो संकेत है। अनेक अनेक अभिनंदन रुपेश। वो जो कहते हैं कि हाँ, वेल बिगिन इज हाफ डन। आपने शुरुआत बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आपने, और इस मैच को आपने बहुत अच्छे अंदाज में जीता, और बाली ट्रॉफी का एक बड़ा उलटफेर हमने देखा। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे पावर प्ले में आपकी अपनी बल्लेबाजी पे? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बैटिंग की अब मैंने पावर प्ले में। यही हमारा टारगेट था, पावर प्ले में ज़्यादा रन बनाने का। तो हम ये पकड़े कि रमनी कोहली, जिस तरह से मैं पहले दिन से कर रहा हूँ कि छुपा रुस्तम टीम है तालुका क्रिकेट में, इस वक्त आगे की तरफ देख रही है। बिल्कुल। अनेक अनेक अभिनंदन। अब आइए जिन्होंने चौथा हैट्रिक किया, और वो गेंदबाज का नाम है, मैन ऑफ द मैच है संकेत। हमारे बीच में लेजेंड ऑफ खारीपा रसूलाबाद सोहेल नवाब बेग और उनके तमाम साथी यहां पर आते हुए। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। एक्स मैच जावेद दलवी की देन, आसिफ शेख आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। सोहेल ग्रुप महिला मेंबर भी हमारे बीच में है, आपका हार्दिक स्वागत। मनोहर जी के हाथों से हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। नंदलाल जोशी, आपकी टीम ने ही जीता है, वेलकम सर। उनको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये टीम के स्पॉन्सर है नंदलाल जोशी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नरेश माली गुर्दे जिगर के साथ गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। संकेत ने हैट्रिक भी किया था। कयाम शेख आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। नाजिम नासिकर आपको गिफ्ट हैम्पर देते हुए, उजैर फक्की के हाथों से हम आपको गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, और मेरे अपने दामाद नजीब कुंगले आपको 1000 रुपए का कैश प्राइज दे रहे हैं। संकेत आपको वहीं रुकना है। 5000 रुपए हैट्रिक के लिए अल्ताफ बाली आपको देने जा रहे हैं। 5000 रुपए का इनाम, आपने जो विकेटों की हैट्रिक ली, और ये सारा इनाम हम तक पहुंचाया है मजर शेख मोतीवाला ने। आपका खुसूसी तहे दिल से शुक्रिया मजर शेख साहब मोतीवाले। आइए सोहेल ग्रुप लेजेंड ऑफ कारीपा रसूलाबाद और उनकी जितने भी इस वक्त महिला ग्रुप हमारे बीच आ चुकी है। ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं, खूनी खारीपाड़ ग्राम पंचायत के, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं, हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। सऊद शेख भी हैं। संकेत, अनेक अनेक अभिनंदन। आपने हैट्रिक भी लिया, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की आपने, और एक बहुत बड़ा उलटफेर। ये बताइए कि आपको कब लगा था कि इस मैच को आप 100% जीतने जा रहे हैं? जब 18 बॉल में 18 बॉल टू इक्वेशन रन था तब। क्या लगता है रमनी कोहली में कई मशहूर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म आप कर रहे हैं, बाली कप में आगे की तरफ आपकी टीम देखेंगी? जरूर देखेगी। और इसी तरह की आपसे अपेक्षा की जा सकती है कि बाली ट्रॉफी में आप इसी तरह हैट्रिक करते रहे और आगे बढ़ते रहे? जरूर। ये हैट्रिक के लिए हमारे जो खास ताउनकार है मजर शेख मोतीवाला, उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सिक्सर की हैट्रिक और विकेटों की हैट्रिक पे 5000 रुपये रखे। आप किस नज़र से देखते हैं? इसके वजह से थोड़ा गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बैट्समैन भी उसके
अच्छा अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये थे मैन ऑफ द मैच संकेत। So back to cricket now.